नमस्कार। रूस यूक्रेन वॉर पर देश का नंबर 1 शो देशित देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। रूस यूक्रेन वॉर का आज है 8वां दिन। देशित में हम आपको 8वें दिन की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यूक्रेन वॉर पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक मंच पर हैं। आपको बताएंगे पुतिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से क्या कहा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी खबर यह कि रूस की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर दुनिया डरी हुई है, खौफ में है। भय ये है कि क्या पुतिन लाएंगे प्रलय। रूस और यूक्रेन वॉर में बात टैंक और मिसाइल अटैक से आगे बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के नाम पर क्या रूस और अमेरिका के बीच आर पार की जंग होने वाली है? पहले वर्ल्ड वॉर की धमकी, फिर परमाणु वॉर की धमकी, और अब स्पेस वॉर की धमकी। दुनिया में भय, पुतिन लाएंगे प्रलय। और इस वक्त बड़ी खबर, व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत हुई इमैनुअल मैक्रों की, फ्रांस के राष्ट्रपति की। उसके बाद उनका बड़ा बयान आया है। यूक्रेन में हालात और बिगड़ने की आशंका वो जता रहे हैं। रूसी हमले और तेज होंगे, ये आशंका जताई जा रही है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा। बार बार हम आपको बता रहे हैं जी न्यूज पर लगातार कि कैसे 90 मिनट तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत हुई है। पुतिन ने कहा था यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रहेगी, और उसके बाद इमैनुअल मैक्रों का ये स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ इस समय जो जंग है वो और भीषण हो सकती है, हालात और बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं और दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इस समय अनुमान बस ये है कि क्या ये वॉर परमाणु वॉर से स्पेस वॉर में बदलने वाली है। कल तक सिर्फ परमाणु वॉर की आशंका जताई जा रही थी, अब स्पेस वॉर भी इसमें जुड़ गई है। आज फिर रूस ने परमाणु वॉर पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या पुतिन प्रलय लाने का मन बना चुके हैं? क्या प्रलय आएगी? ये बड़ा सवाल है। दुनिया में भय, पुतिन लाएंगे प्रलय। ये रूस का सिर्फ एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं है, यह आफत है जो यूक्रेन के माथे पर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर में एक रूसी सैनिक गन लेकर तैयार है। सैनिकों का यह दस्ता रूस के उस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा है जिसे यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यूक्रेन की जमीन पर रूस की सैन्य टुकड़ियां दिख रही है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है ताकि दुश्मन इनका रास्ता न रोक सके। अब इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के कोनटॉप शहर में रूस की सेना सरेंडर करने की अपील कर रही है। रूसी सैनिक के हाथ में ग्रेनेड है। सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में यूक्रेन की जनता है, वो शेम शेम के नारे लगा रही है। और रूस का जवान सरेंडर करने के लिए कह रहा है। कोनटॉप के मेयर से रूस की सेना ने सरेंडर करने के लिए कहा है। सरेंडर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। रूस और यूक्रेन के बीच बमबारी और बातचीत दोनों साथ साथ हो रही है। दोनों देशों के बीच टैंक और टॉक दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। Очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично,
на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वो जंग को आखिर तक लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक जंग जारी रहेगी। वही परमाणु युद्ध पर लावरोव का आरोप है कि सबसे पहले यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने ही परमाणु धमकी देने की शुरुआत की। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार पश्चिमी देश होंगे। не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну. रूस और यूक्रेन के लड़ाई के 8वें दिन रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है कि उन्होंने कभी भी परमाणु विकल्प के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि पश्चिमी देश इस तरह के बयानबाजी से रूस को अलग थलग करना चाहते हैं। परमाणु वार से पहले स्पेस वॉर। रूस की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही, वो आसमान में भी लड़ी जा रही है और अंतरिक्ष में भी उसके सामने बड़ा खतरा है। रूस को लग रहा है कि पश्चिमी देश उसकी सैटेलाइट से खिलवाड़ कर सकते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने धमकी दी है कि अगर आने वाले दिनों में किसी भी सैटेलाइट को हैक करने की कोशिश की गई तो युद्ध छिड़ सकता है। रशिया की स्पेस एजेंसी 4 मार्च को ब्रिटेन की कंपनी OneWeb की 36 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है और उसने ब्रिटेन से इस बात की गारंटी भी मांगी है कि इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अब जवाब है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ हर तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, एयरस्पेस और पोर्ट, हर तरह से रूस पर पाबंदियां लग रही हैं, ऐसे में क्या ये टकराव अंतरिक्ष में भी देखने को मिलेगा? NATO कंट्रीज और रशिया आमने सामने हैं, आर्थिक प्रतिबंध लग रहे हैं यूक्रेन के युद्ध को लेके, तो ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्पेस में भी एक दूसरे के ऊपर जो है ये देश उनके सैटेलाइट्स पे कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अमेरिका से फ्रांस और जर्मनी तक पूरी दुनिया यूक्रेन का साथ दे रही है, सैन्य साजो सामान भेज रही है, तो दूसरी ओर रूस अकेला है। ये पूरी जंग पुतिन वर्सेस ऑल की है और यही है भय की सबसे बड़ी वजह, क्योंकि पुतिन को जानने वाले विशेषज्ञों का मानना है या तो पुतिन जीतेंगे या नहीं तो पुतिन कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। आपको ये भी बता देते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है, जिसमें रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि यूक्रेन मौजूदा हालात को खत्म करेगा और शांति स्थापित करने का काम करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि यूक्रेन डोनबास रीजन में शांति स्थापित करे। तो रूस के विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान आपको ये बताते हुए कि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय रशिया का अकाउंटेबिलिटी, पूरे तरीके से जिम्मेदारी यूक्रेन की फिक्स कर रहा है, ये कहते हुए कि डोनबास रीजन में हालात नॉर्मल करने होंगे यूक्रेनियन फोर्सेस को। लगातार ये दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। आज लड़ाई का 8वां दिन है। पुतिन की सेना ने कीव पर कई हमले किए। हालांकि यूक्रेन की सेना ने कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे पार पाना पुतिन की सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और इसीलिए कीव पर कब्जे की जंग भीषण होती जा रही है। आपको दिखाते हैं जंग के 8वें दिन क्या क्या हुआ और अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम क्यों रही है रशियन फोर्सेस। रूस और यूक्रेन की जंग भीषण हो गई है। आठवें दिन भी रूस की मिसाइलें लगातार गरज रही हैं। रूसी जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर बम बरसा रहे हैं। पुतिन की सेना कीव की तरफ लगातार बढ़ रही है।
रूस और यूक्रेन की जंग में 8वें दिन क्या हुआ? रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के कितने पास तक पहुंची? पुतिन की सेना अब तक कीव पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए जंग से जुड़ा ताजा वीडियो। देखिए यूक्रेनी सेना ने किस तरह रूसी सेना पर पलटवार किया। रूसी सेना पर यूक्रेनी हमले के इस नए वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ताबड़तोड़ गोले दागे गए। अब ये तस्वीर देखिए किस तरह मारियोपोल में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। इस शॉपिंग सेंटर पर रूस की मिसाइलें आकर गिरी। मिसाइल हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। जंग के 8वें दिन रूस की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी हमलों से खार्किव, कीव और ओदेसा गूंजता रहा। रूस की सेना ने जोरदार हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। पुतिन की सेना ने कीव पर कंट्रोल करने के लिए चौतरफा हमले किए। कीव के कई हिस्सों में मिसाइलें दागी और हवाई हमले किए। लगातार धमाकों से कीव शहर गूंजता रहा। अब ये तस्वीर देखिए, रूस की सेना ने किस तरह कीव में मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक महिला बाल बाल बची। रूसी सेना की यह मिसाइल महिला के बिल्कुल पास आकर फटी। राहत की बात यह रही कि महिला को नुकसान नहीं पहुंचा। रूसी सेना की बमबारी की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई। जिस वक्त मिसाइल से हमला हुआ, विदेशी पत्रकार युद्ध के हालात की रिपोर्टिंग कर रहा था। रूस की सेना ने कीव को बाकी दुनिया से काटने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी अटैक किया। मिसाइल से कीव के दक्षिणी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि रेलवे स्टेशन को मामूली नुकसान पहुंचा और कुछ देर में ट्रेन की आवाजाही फिर शुरू हो गई। कीव पर लगातार हमलों के बीच रूस की सेना आगे बढ़ रही है। पुतिन की सेना के टैंक सड़कों पर धूल उड़ाते राजधानी कीव की तरफ कूच कर रहे हैं। रूस के टैंक सब कुछ नेस्तनाबूद करने को आमादा दिख रहे हैं। तो मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बना रही हैं। रूस की एक मिसाइल जब ऑयल डिपो पर गिरी तो चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी। रूस के इस मिसाइल हमले की गूंज दूर तक सुनाई दी और आग की लपटें काफी देर तक उठती रहीं। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद कीव के कई इलाकों में सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। कीव और ओदेसा समेत कई शहरों में सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। रूस की एयरफोर्स भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बम बरसा रही है। यूक्रेन के निकोलेव में रूस की सेना ने समंदर में हमला किया। रूसी हमले में बांग्लादेश का जहाज तबाह हो गया। अब देखिए यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हमले का नया वीडियो, जिसमें दिख रहा है कि रूसी सेना किस तरह यूक्रेन पर मिसाइल दाग रही है। खार्किव पर भारी बमबारी के बाद रिहायशी इलाकों में भी रूसी टैंक देखा गया। खार्किव की सड़कों पर रूस का टैंक लोगों में दहशत भर रहा था। यूक्रेन के बुका में रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। यहाँ के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं। हमलों के बाद लोग शहर छोड़ रहे हैं। रूस की सेना की बमबारी में पुल टूट गए हैं। टैंक, गाड़ी और पेड़ सब जलकर खाक हो गए हैं। इरपिन में भी रूस की सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। बमबारी में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और लोग तहखानों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खरसोन पर कब्जा जमा लिया है। खुद यूक्रेन की सरकार ने रूस के कब्जे की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। पुतिन की सेना के हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर दिख रहा है। टूटी फूटी इमारतें, खंडहरों से उठती हुई आग की लपटें और सुनसान सड़कें गवाही दे रही हैं कि रूस की सेना के हमलों में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है।
पुतिन की सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रही है। खरसोन शहर पर रूस का कब्जा भी हो गया है, लेकिन कीव उसकी पहुंच से बाहर दिखाई दे रहा है। अब तक रूस की शक्तिशाली सेना कीव पर कब्जा नहीं कर सकी है। दरअसल यूक्रेन की रणनीति रूस की सेना की ताकत के सामने फीस साबित हो रही है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें खुद यूक्रेन की सेना ने कीव को जोड़ने वाले पुल को विस्फोट से उड़ा दिया। मकसद साफ था कि रूस की सेना को कीव में घुसने से रोका जा सके। दरअसल पुतिन की सेना पूर्व से शहर की ओर बढ़ रही है। रूसी सेना शहर में दाखिल ना हो पाए, इसलिए यूक्रेनी सेना ने शहर को जोड़ने वाले पुल को ही उड़ा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन की सेना किस तरह कीव की मजबूत किलेबंदी कर रही है ताकि पुतिन की सेना के मंसूबे कामयाब ना हो पाएं। रूस की सेना को रोकने के अलावा कीव के लोगों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता तैयारी की जा रही है। लोगों को रूस के हमलों से बचाने के लिए बंकर बनाए गए हैं। जंग के बीच यूक्रेन सरकार लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ख्याल रख रही है। कीव में बेसमेंट में मैटरनिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तहखानों में बच्चों का जन्म हो रहा है। यूक्रेन सरकार और जेलेंस्की की सेना ने कीव की सुरक्षा के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसको भेद पाना रूस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। कीव की सिक्योरिटी में सबसे बाहर यूक्रेन की सेना तैनात है, जो रूस के हमलों को नाकाम भी कर रही है और उन पर पलटवार भी कर रही है। इसके बाद की लेयर में यूक्रेन की मिलिट्री पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद तीसरी लेयर की सिक्योरिटी यूक्रेन की नेशनल पुलिस के हवाले है। चौथी लेयर में टेरिटोरियल फोर्स के जवान रूसी सेना पर नजर बनाए हुए हैं। पांचवी लेयर की सिक्योरिटी सिविल डिफेंस वालों के हाथ में है और सबसे आखिरी लेयर में यूक्रेन की हथियारबंद जनता है, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन से लेकर पेट्रोल बम तक हैं। यानी कीव पर कब्जे की जंग 8वें दिन भी जारी है। रूस की सेना लगातार दबाव बना रही है, बम बरसा रही है, अहम ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन अब तक यूक्रेन की रणनीति भारी पड़ी है। 8वें दिन भी रूस की सेना कीव में दाखिल नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.